अगर इस बार हमें सक्सेस नहीं मिलती अपने जेई मेंस के अटेम्प्ट में, तो हम अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहें और उसमें हमें सक्सेस मिले ही मिले। तो अब तो मेरे पास में बोर्ड्स का भी प्रेशर नहीं है, स्कूल का भी प्रेशर नहीं है, तो आई हैव 15, 20, 30 डेज जहाँ पर मैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ऊपर ले जा सकता हूँ, आई कैन डू वंडर्स इन माई स्कोर्स। तो हताश होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका पहला जेई मेंस थोड़ा सा ख़राब चला गया है या फिर ज़्यादा ख़राब चला गया है या फिर बहुत अच्छा चला गया है, तो भी उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपके पास में सेकेंड अटैम्प्ट है एंड हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो दोनों अटैम्प्ट्स का मिलता है। मैंने कोशिश करी है कि जो क्वेश्चंस आपके आए थे वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। ओके, तो ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायोड्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं और कैपेसिटर्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं एक सर्किट के अंदर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास में वेरी कर रही है विद 176, तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास में ट्वाइस होती है एसएचएम की। तो सीधा सीधा बस आपको एसएचएम पता होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप क्या है, सीधा सवाल हो गया। तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था मुझे, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, मैंने वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया। ओके, तो तीनों जो सवाल हैं आपके पास में 12, 13, 14 आर कंपैरेटिवली ईजी क्वेश्चंस। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि 100% करता चला जाएगा एक ही फ्लो में, उसको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी वो चीज़ को कर पाएगा। अगर आपको नहीं आता, ये थ्योरम नहीं पता था या रिजल्ट नहीं पता था, बट अब आप याद रखिए, क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं वो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको आ सकते हैं। तो मेरे लिए जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट से तो डेफिनेटली आपके पास में मुश्किल लेवल था इसका, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्वेश्चंस ऐसे थे जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है या मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड थे। तो आपको सीधा एज अ स्टूडेंट स्ट्राइक नहीं करेंगे अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी हुई है। और अगर आपने 10 सवाल करे हैं, 10 या 12 सवाल आपके ठीक होते हैं, तो 10-12 सवाल में यू विल डेफिनेटली हैव अ परसेंटाइल ऑफ मोर देन 90।